यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम ये डिस्काउंट को सीक्वेंस वाइज में कवर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी सीक्वेंस वाइज में हमारा वीडियो को देख रहे होंगे। तो हमने डिस्काउंट का टाइप 6 तक कवर कर लिया है और आज हम डिस्काउंट का टाइप 7 को लेकर के आए हैं। और टाइप 7 में हमने प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो और इस टाइप के क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बनाएंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को 3 मेथड से आपको सीखना हो तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस प्रकार का क्वेश्चन में आज से आपको कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु 25% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 612 रुपये में बेची जाती है। दो तरह का छूट दिया जाता है, पहला छूट है 25% का और दूसरा छूट है हमारा x% का, और दो क्रमिक छूट देने के बाद 612 रुपये में उसको बेचा जाता है। और बोलता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपया हो तो x का मान ज्ञात करें, अर्थात वो दूसरा छूट पूछ रहा है हमसे। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा सीजीएल का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो जैसा कि बोला गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सोल्व करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड को, और फर्स्ट मेथड की तहत इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि पहला जो छूट है हमारा, ये हमारा पहला छूट फर्स्ट डिस्काउंट कितना का है, 25% का है, और सेकेंड डिस्काउंट कितना का है पता नहीं, x% का क्वेश्चन में बोला गया है। और दो छूट देने के बाद कितना में बेचा गया है, दो छूट जब दिया गया तो दो छूट देने के बाद इसको बेचा गया 612 रुपया में। और इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो बोला जा रहा है, इसका जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है जो 960 रुपया है। अब ये देखें कि वस्तु का अंकित मूल्य है 960 रुपया और इस पर कितना छूट दिया गया, 25% छूट दिया गया। तब ये बताइए 25% छूट का अर्थ क्या चीज हुआ। अब यहां पे निकालते हैं 25% छूट। अब देखिए 960 का 25% छूट मतलब 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अगर इसको काटे तो 4 दूना के 8 और 4 चौका 16। तो अगर हम बात कर ले छूट का तो छूट वो कितना का दे दिया, छूट वो हमको दे दिया 240 रुपये का। अब यहां ध्यान से समझें कि 960 रुपया जिसका अंकित मूल्य था उसमें हमको 240 रुपये का वो क्या दे दिया, छूट दे दिया। पहला छूट हमको कितना का मिला था, 25% छूट का मतलब कितना का छूट दे दिया, 240 का। तो अब बताइए कि 960 रुपया वाला वस्तु में 240 रुपये का छूट हमको दे दिया, तो अब उसका नया अंकित मूल्य कितना हो गया, अब मार्क प्राइस कितना हो गया उसका। तो अगर हम नया मार्क प्राइस के बारे में बात करते हैं, नया मार्क प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 960 में से 240 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 960 हम माइनस कितना कर देंगे, 240, तो कितना हो जाएगा हमारा 720 रुपया। 720 रुपया हमारा क्या आया, नया अंकित मूल्य आया, नया मार्क प्राइस आया। कब, पहला छूट देने के बाद। अब देखिए कि ये तो हमारा अब पहला डिस्काउंट तो दे दिया 25% का। अब पहला डिस्काउंट 25% देने के बाद अब उसका नया मूल्य कितना हो गया, 720 रुपया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसको 720 रुपये में वो बेचा नहीं। जो हमारा नया मार्क प्राइस है ये तो 720 रुपया है, लेकिन 720 रुपये में वो बेचा नहीं। क्या दिया, x% का और छूट दिया, और x% का और छूट देने के बाद वो बेच रहा कितना में, 612 रुपया में बेच रहा है। तो अब देखिए वो बेचा कितना में, बेच रहा है कितना में, 612 रुपया में। अब बोलिए मार्क प्राइस कितना, 720, अब बेच रहा कितना में, 612 में। तो अब छूट कितना का दिया, तो अगर हम यहां से छूट निकाले ये कितना हो गया 8, और ये हमारा जा करके हो जाएगा 0, और ये कितना हो गया 1। 108 रुपये का छूट दिया, क्योंकि मार्क प्राइस अब हो गया कितना, 720, और वो बेच रहा कितना में, 612 में। तो छूट कितना कर दिया, 108 का दिया छूट। तो हमको बोला छूट प्रतिशत निकालने के लिए, तो अगर हम छूट प्रतिशत निकालें तो छूट प्रतिशत बराबर छूट और गुना 100 और बट्टा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है कितना, 720। तो अगर हम इसको काट लें, ये 0 से ये 0 कटा, इसका 24 का पहाड़ा से हम इसको काट लेते हैं। तो 24 का पहाड़ा से काट लेते हैं तो 24 दिया 72, और इसको हम लोग काट देते हैं 36 का पहाड़ा से, तो 36 दूना 72 हो गया, मतलब 108। अगर यहां से काटेंगे तो 2 पचे कितना हो गया, 10। तो छूट प्रतिशत के बारे में अगर बात करें तो 5 या कितना हो गया, 15%।
ये आंसर हो गया हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 25% छूट पर विक्रय मूल्य कितना। तो अगर 25% छूट अगर हमको बोल रहा है, इसका मतलब उस वस्तु को 75% के बराबर में बेच रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं 960 का 75%, तो डायरेक्ट कितना रुपया। तो पहले तो था कितना 960 रुपया, अब पहला छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया 720 रुपया। अब क्या करा कि वो 720 रुपया में नहीं बेच रहा, दूसरा का छूट दिया और दूसरा का छूट देने के बाद कितना बेच रहा है 612 रुपया में। तो बताइए 720 रुपया में नहीं बेच करके दूसरा छूट दे रहा है और दे करके कितना बेच रहा है 612 में, तो छूट कितना कर दिया 108 कर दिया। तब तो हमारे पास मार्क प्राइस पता है और हमारे पास छूट भी पता है, तो हम छूट प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड को, तो सेकेंड मेथड के तहत इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो जैसा कि बोला गया है कि इसका जो अंकित मूल्य है कितना है 960 रुपया, और छूट हमेशा किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है 960 रुपया, और पहला जो छूट दिया गया वो 25% का। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 25/100, ये पहला छूट हो गया। पहला छूट देने के बाद ये क्या निकला विक्रय मूल्य। उसके बाद में फिर दूसरा छूट वो बोल रहा है कि x% का दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस x/100। अगर दूसरा छूट यहाँ 10 रहता तो यहाँ कितना लिख देते 10, 20 रहता तो कितना लिख देते 20, लेकिन दूसरा छूट हमको पता नहीं, क्वेश्चन में बोला x है तो यहाँ कितना लिख दिए x। पहला छूट कितना बोला था 25, तो कितना लिखे 25। तो छूट में हमेशा क्या करते हैं 100 में माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 25 है ना, तो ये हमारा क्या निकल गया विक्रय मूल्य। उसके बाद जब दूसरा छूट दिया तो ये दूसरा का छूट पे हमारा विक्रय मूल्य हुआ, और दो छूट देने के बाद जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है 612। यहाँ कितना लिखेंगे 612। अब कुछ नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन कर लेना। अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना हो गया 960 गुना 75 अबट्टा कितना हो गया 100 गुना 100 माइनस x/100 अब बराबर कितना हो गया 612। इसको काट लेते हैं, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। उसके बाद में और इसको काटते हैं, 4 दूना का हो गया 8 और 4 चौका कितना हो गया 16, और यहां पर 1 0 है तो 1 0। उसके बाद में 3 का पढ़ा से इसको काट लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौका 12, और इसको हम 2 का पढ़ा से काट लें, 4 का पढ़ा से काट लेते हैं, तो 4 6 कितना हो गया 24, और फिर इसको काट लेते हैं 4 5 20 और 4 एकम 4। अब देखिए बचा है कितना, अब हमारे यहाँ पे बचा, और आप चाहे तो और भी इसको काट सकते हैं, ये 0 से ये 0 क्या हो गया कट गया। तो हमारा बचा कितना, हमारा यहाँ पर बच रहा है 6 × 100 माइनस x/, अच्छा इसको और काट लें, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। तो अब बचा कितना 3 × 100 माइनस x/, कितना 5, अब बराबर यहाँ कितना बचा 51। अब यहां से ये तो और कटेगा तो इसको और काट लें, 17 का पहाड़ से 17 तिया कितना हो गया 51। अगर हम यहां से बात कर लें तो देखें तो यहां बच गया कितना, कुछ नहीं तो यहां पे हम मान लें 1, बचा कितना 100 माइनस x/, कितना 5, अब बराबर यहाँ कितना 17, कुछ नहीं तो कितना मान लीजिए 1। अब तिरछा तिरछिया यहाँ क्या कर ले गुना, तो अगर तिरछा तिरछिया गुना करेंगे तो देखें यहाँ पे 100 माइनस x बराबर 17 पचे 85। अब अगर यहां ध्यान दें तो माइनस x बराबर करें या ऐसे कर ले 100 माइनस 85, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो कितना हो जाएगा x। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, घटा दें, अगर यहाँ घटा दें तो कितना आएगा 15 बराबर x, तो x बराबर कितना हो गया 15%। तो ये हमारा होगा सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड को तो चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 25% छूट, तो पहला जो छूट है हमारा, पहला डिस्काउंट है वो कितना का है 25% का है। दूसरा डिस्काउंट कितना का है हमको पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है x%, तो यहाँ पर लिख देते हैं x%। उसके बाद में क्या दिया था कि इसका विक्रय मूल्य था कितना 612 और मार्क प्राइस कितना था 960। अब आपको हम रेशियो प्रकट करने के लिए सिखाए कि 25% छूट का अर्थ क्या है। तो 25% छूट का अर्थ है कि मार्क प्राइस हमारा कितना है 100, और मार्क प्राइस 100 है, और 25% अगर हम छूट देंगे तो वस्तु को कितना में बेचेंगे 75 में बेचेंगे।
अगर हमारा अंकित मूल्य 100 है और 25% अगर हम छूट दिए तो बेचेंगे कितना में, 75 के बराबर बेचेंगे। यहां पर कितना होगा 75। अब देखिए यहां से समझिए हम क्या किए कि अगर अंकित मूल्य 100 है अब 25% छूट दिया तो 100 में से 25 घटा दिए तो कितना बचा, 75 बचा। 100 में से 25 घटा दिए तो कितना बचा, 75 बचा। उसी प्रकार से अब इसका देखिए कि 1% छूट है तो 1% छूट का अर्थ क्या हो गया कि हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया, 100। अब बताइए कि अगर मार्क प्राइस 100 है और 1% छूट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहां आप कितना बोलिएगा, 100 और -1। जैसे यहां पर हम क्या किए कि 100 में से 25 को घटाएं तो कितना बचा, 75। 100 में से 25 घटाएं तो कितना बचा, 75। उसी प्रकार से अगर यहां पर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 में से जितना छूट दिया उतना को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम रेशियो को बहुत अच्छी प्रकार से आपको तोड़ने के लिए बताया है। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, अब इसको काट लेते हैं। तो 25 दिया कितना हो गया, 75 और 25 चौका कितना हो गया, 100। अब तो ये कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना हो गया, 400। और ये बताइए, और यहां पर कितना होगा, 3 × 100 और -x। अब ध्यान से इन बातों को समझेंगे। ये हमारा किसका रेशियो है, ये हमारा विक्रय मूल्य का है। ये हमारा किसका है, ये हमारा सूची मूल्य का है। तब ये बताइए, हम बोले हैं कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिससे भी निकालना उसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए जरा इन बातों को ध्यान पूर्वक, ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये भी हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तुलना हम किससे कर लेते हैं, विक्रय मूल्य से। तो देखिए यहाँ पर रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो रियल वैल्यू हमारा कितना है, 612। और ये क्या, विक्रय मूल्य। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 3 × 100 और माइनस कितना है, x। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सूची मूल्य। क्या निकालते हैं, सूची मूल्य। तो सूची मूल्य निकालने के लिए हमको यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 400 से गुना कर लेंगे। तो 400 से अगर हम यहाँ गुना कर लेते तो क्या निकला, सूची मूल्य। तो चलिए हम 400 से गुना कर लेते हैं, क्या निकला, सूची मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। तो बोलिए ये हमारा क्या है, सूची मूल्य। और क्वेश्चन के अनुसार से सूची मूल्य कितना है, 960। तो दोनों तो सूची मूल्य है और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 960 के बराबर होगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, किसको काटते हैं। अब यहां देखें कि ये 0 से ये 0 हमारा क्या हो गया, कट गया। और अगर हम काटे तो इसको अगर हम काट लें तो 3 दूना के 6 और 3 चौका कितना हो गया, 12। उसके बाद और काटे इसको, अगर हम 4 का पहाड़ा से काट दे तो 4 देंगे 40 और 4 दूना के 8 और 4 चौका कितना हो गया, 16। इसके बाद में और इसको काट ले आप 4 का पहाड़ा से तो 4 × 5 = 20 और 4 × 4 और 4 6 कितना हो गया, 24। उसके बाद में और काट ले, 3 का पहाड़ा से हम काट लेते हैं तो 3 दूना का 6 हो गया और 17 तिया कितना हो गया, 51। और अगर आप काटे तो 2 एकम 2 और 2 पचे कितना हो गया, 10। तो ध्यान पूर्वक जरा देखें, यहाँ पे क्या बचा, 17 पचे 85। तो ऊपर में बच गया 17 पचे 85 या बट्टा 100 और माइनस कितना, x। अब बराबर कुछ नहीं तो 1/1, क्योंकि इधर सब क्या हो गया, कट गया। अब यहां से आप तिरछा तिरछी क्या कर ले, गुना कर ले। तो तिरछा तिरछी अगर हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया, 100 और -x बराबर 85। तो यहां से x का वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, 15%। मतलब दूसरा जो हमारा छूट है वो कितना प्रतिशत का होगा, 15% का होगा। x का वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए, तो x का वैल्यू हमारा आया कितना, 15। और चूंकि उसको छूट परसेंट में अगर हमको चेंज करना है तो 15% का क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। कहता जिनमें से एक बट्टा 10% का है तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करें। तो देख लेते हैं, किसी भी मेथड से हम बना लेते हैं। तो चलिए अगर हम मान लें कि अंकित मूल्य इसका था कितना, पहला बट्टा जो इस पर दिया गया है, फर्स्ट बट्टा वो कितना का है, 10% का है। दूसरा बट्टा कितना का हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि दूसरा बट्टा जो है ना वो x% है, क्योंकि पहला बट्टा तो हमको पता है, दूसरा बट्टा कितना का दिया हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए x% का है। और उसके बाद में वो क्या करता कि कितना में खरीदता है, जो ग्राहक है वो खरीद रहा है, इसका मतलब जो दुकानदार क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। तो कितना में इसको मिला है, अर्थात दुकानदार उसको बेचा है कितना में, 810 रुपया में। और इसका जो अंकित मूल्य है, इसका अंकित मूल्य है हमारा जाकर के 1000 रुपया। अब यहां से ध्यान से समझे
कि पहला बट्टा है कितना 10% का और अंकित मूल्य है हमारा कितना 1000। तो अब ये बताइए कि 1000 अंकित मूल्य है, इस पर 10% का वो बट्टा दिया, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना 10% बट्टा पर विक्रय मूल्य कितना 90% के बराबर। तो 1000 का हम 90% निकालेंगे तो कितना आएगा 900 रुपया। मतलब पहला 10% का छूट देने के बाद अब हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया 900 रुपया। विक्रय मूल्य मतलब हो गया हमारा 900 रुपया, लेकिन वो इतना अभी बेच नहीं रहा है, इस पर क्या कर रहा है कि एक और बट्टा दे रहा। तो अब ये क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि नया हमारा क्या मार्क प्राइस हो गया। पहला छूट देने के बाद नया अंकित मूल्य कितना हो गया 900 रुपया, क्योंकि इतना में भी वो ग्राहक को दिया नहीं, इस पर क्या दे रहा एक और छूट दे रहा, और एक और छूट देने के बाद वो बेच रहा कितना में 810 में। अब देखिए यहां पर एक और छूट हुआ और एक और छूट देने के बाद वो बेचा कितना में 810 रुपया में। तो अब ये बताइए कि अब मार्क प्राइस है कितना 900 और एक और छूट देने के बाद वो बेच रहा है कितना में 810 रुपया में। तो बताइए छूट कितना का दिया होगा, ये हो गया का छूट दिया, वो 90 रुपया का क्या दिया वो छूट दिया। तब ये बताइए कि हमारा अंकित मूल्य है कितना 900, पहला छूट देने के बाद अंकित मूल्य कितना 900, उसके बाद में एक और छूट दिया, उसके बाद में वो बेच रहा कितना में 810 में। तो पहला तो हमारा हो गया, पहला छूट पर हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया 900, लेकिन वो 900 में बेचा नहीं, एक और छूट दिया और बेचा कितना में 810 में। इसका मतलब 900 रुपया वाला चीज को कितना बेच रहा 810 में, तो छूट कितना का दिया 90 का। तो अगर यहां पर हम देख ले छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत बराबर छूट और गुना 100 और बट्टा हमारा मार्क प्राइस है कितना 900, जिसको काट ले ये से ये गया और कितना बार में 10 बार में, तो कितना हो गया 10% का क्या दिया बट्टा। मतलब दूसरा बट्टा भी कितना होगा 10% का ही होगा। अगर इसको आप सेकंड मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी बना ले। मार्क प्राइस है कितना 1000, पहला बट्टा वो कितना दिया 10 का, तो आप ऐसे लिखेंगे 100 और माइनस 10 और बट्टा कितना करेंगे 100 और माइनस 10 और बट्टा कितना करेंगे 100 में से बट्टा को क्या करेंगे घटा देंगे, और दूसरा बट्टा के लिए क्या करेंगे फिर लिखेंगे 100 और दूसरा बट्टा कितना का दिया x का, बट्टा कितना 100 और लास्ट में वो बेच रहा कितना में 810 रुपया में। तो अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो यहां से भी x का वैल्यू निकल करके आएगा कितना परसेंट 10%। आइए देखते हैं थर्ड मेथड से। तो अगर यहां पर पहला बट्टा है कितना 10% का, तो अगर हम लिख ले मार्क प्राइस है कितना 100, 10% छूट दिया तो बोलिए बेचेगा कितना में 90 में बेचेगा। उसी प्रकार से अगर यहां पर देखें इसके लिए मार्क प्राइस कितना हो गया 100, 10% बट्टा का अर्थ भली भांति पता होना चाहिए कि 10% बट्टा का मतलब अगर हमारा सूची मूल्य कितना है 100, 10% हम बट्टा दिए तो बेचेंगे कितना में 90 में। उसी प्रकार x% बट्टा का मतलब अगर सूची मूल्य हमारा है 100 और x% अगर हम बट्टा दिए तो उसको हम बेचेंगे कितना में, तो 100 और माइनस कितना हो गया x। अब देखिए यहां पर रेशियो हमारा निकल गया। अब देखें तो ये 0 से 0 आप क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो यहाँ हुआ कितना, यहाँ हमारा बच गया 1000 और यहाँ 9 इंटू 100 और माइनस कितना है x। हम बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको हम गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लेकिन जो रियल वैल्यू होता है वो ऊपर लिखा था, तो लिखेंगे 810 अब बट्टा कितना हो गया 9 इंटू 100 और माइनस कितना हो गया x। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं ना कि हम निकाल लेते हैं सूची मूल्य, तो सूची मूल्य निकालेंगे तो कितना से गुना कर लेंगे 1000 से। तो बताइए ये हमारा क्या निकला सूची मूल्य निकला, तो ये भी सूची मूल्य है और ये भी क्या है सूची मूल्य है। तो सूची मूल्य बराबर क्या हो गया सूची मूल्य, ये 1000 से ये 1000 क्या हो गया कट गया, इसको काटिए 9 9 81 90 बार में कटा। अब यहाँ पे देखें यहाँ बचा कितना 90 बट्टा 100 और माइनस 1 बराबर 1 बट्टा 1, तिरछा तिरछी आप क्या कर लें गुना कर लें, तो 100 और माइनस 1 बराबर कितना 90, तो x बराबर कितना 10%। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।